हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जिसका नाम है जी द ग्राफ। ठीक, और इसकी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं जी सिंबल GRT टोकन्स। ठीक, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और क्या इसके अंदर पोटेंशियल है, और जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं कि वेब 3 के ऊपर काम हो रहा है, तो वेब 3 के ऊपर बेस्ड ये है जी टोकन्स। और जाहिर सी बात है, जो वेब 3 अगर हम बात करें तो आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी है। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ मेकिंग ब्लॉकचेन डेटा इजीली एक्सेसिबल, यानी कि ब्लॉकचेन का यूज़ करते हुए इथेरियम की ब्लॉकचेन हो गई और भी अदर ब्लॉकचेन हो गई। ठीक, तो उसका यूज़ करते हुए किस तरीके से इंटरनेट को इस तरीके से क्रिएट किया जाए कि हर किसी को इससे हो जी फ़ायदा। कंज्यूमर तो इससे फ़ायदा उठा सकें, डेवलपर्स यानी कि जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक, जिसको हम कह सकते हैं जी API भी बोल सकते हैं। ये है जी हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं thegraph.com। API फॉर ए वाइब्रेंट डिसेंट्रलाइज फ्यूचर। API की अगर हम बात करें, हर वो ऐप्स जो हम अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं, लाइक फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, और भी अदर एप्लीकेशंस होती हैं। आपको अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर को मेज़र करना है कि हाँ जी क्या टेम्परेचर चल रहा है। गूगल मैप्स हो गया, ये सब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि एक एप्लीकेशंस बनाई गई है कुछ प्रोग्रामिंग करके, एक इंटरफेस आपके सामने है और उस इंटरफेस को यूज़ करके आप कोई भी इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। तो ये API क्या है, इसी सेम कॉन्सेप्ट को डिसेंट्रलाइज के अंदर करके ब्लॉकचेन के ऊपर ला के एक स्टार्टिंग की गई है जी, क्योंकि आने वाला जो वक्त है सेंट्रलाइज से शिफ्ट होके डिसेंट्रलाइज वे के ऊपर है और इसके ऊपर काम भी चल रहा है। तो उसी से इंस्पायर होके इन्होंने भी अपना एक इंडेक्सिंग सिस्टम तैयार किया है, जहां से आप ब्लॉकचेन के माध्यम से पर्टिकुलर कई सारी ब्लॉकचेन का डेटा को एक्वायर कर सकते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है जी, जो भी हम आपको दिखाएंगे जी, थोड़ा और बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। इनके ट्विटर चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं तकरीबन इनका जो अकाउंट जो क्रिएट हुआ आज से तकरीबन 2-4 साल पहले, 2018 और 2000 कह सकते हैं 2,29,000 के करीब हैं जी इनके फॉलोवर्स। आप देख सकते हैं जी यहाँ पर के अंदर। ठीक, 2,29,000 फॉलोवर्स किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक, और अगर हम बात करें जी इनके लिस्टिंग की, तो ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड है। ठीक, और आप देख भी सकते हैं जी वॉच लिस्ट कितने ज़्यादा लोगों की वॉच लिस्ट में। अगर प्राइस की हम बात करें तो प्राइस भी आप देख सकते हैं, यह है जी बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करें इस अमाउंट को, तो ये तकरीबन आ जाता है जी हमारा 0.09 और गुणा हम इसको कर देते हैं जी नॉर्मल 80 से कर देते हैं, तो 7 रुपये के करीब इसका प्राइस हो जाता है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि ये ऑलरेडी लिस्टेड है जी कहाँ पर, बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज के ऊपर भी ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर मार्केट के अंदर हम आप इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइनेंस के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं, कॉइन बेस एक्सचेंज के ऊपर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बड़े बड़े जो एक्सचेंज हैं जो इस टाइम एग्जिस्ट करते हैं जी वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहाँ पर आप इसको ईजिली ट्रेड कर सकते हैं, जो कि अपने आप में हो जाती है जी बड़ी बात। अब बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर लिस्टिंग, ये भी अपने आप में हो जाती है जी बड़ी बात। और कॉन्फिडेंस भी आप देख सकते हैं कि हाई, क्योंकि अगर हम कॉइन मार्केट कैप की बात करते हैं तो तकरीबन 20,000 के करीब टोकन्स हैं जो लिस्टेड हैं यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, और उन 20,000 में से सिर्फ 400 ही टोकन्स हैं जो बाइनेंस के ऊपर हैं। और अगर हम बात करें जी इसके रैंक की, तो रैंक भी आप देख सकते हैं कि 61 रैंक हो जाता है जी। तो आप सोच सकते हैं कि टॉप 100 के अंदर इसकी काउंटिंग होती है। ठीक, तो ये भी अपने आप में हो जाती है जी बड़ी बात। और अगर हम बात करें जी इसके टोटल मार्केट कैप की, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं इस वक्त जो है 635 मिलियन के करीब इसका मार्केट कैप है। और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी वेरीफाइड है, यानी कि कॉइन मार्केट कैप ने इसकी सप्लाई को भी वेरीफाइड कर दिया है। टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम सप्लाई है जी ये, ठीक है, और टोटल सप्लाई हो गई जी ये हमारी। और अभी आप सर्कुलेशन के अंदर देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई का 69% अभी सर्कुलेशन के अंदर है। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सारी सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगी जी सर्कुलेशंस के अंदर, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है।
और अगर बात करें जी इसके ग्राफ की, तो अभी जाहिर सी बात है मार्केट डाउन चल रहा है, तो इसका भी अगर आप ओवरव्यू देख लें तो ऑल टाइम ग्राफ अगर हम इसका लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑल टाइम तकरीबन आप देख सकते हैं 2.37 के करीब, तो उससे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे अभी है। ठीक, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक कह सकते हैं Web3 पर इंस्पायर्ड एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ऑलरेडी अच्छी रेपुटेशन मार्केट के अंदर बना रखी है। अगर इसको कंपेयर कर दें जी और अदर प्रोजेक्ट से, तो Web3 के अंदर एक बड़ा और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जी ये। और आप देख सकते हैं इट इज़ एन इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल, यानी कि एक पूरे बल्क के अंदर से अगर आपको कुछ कस्टमाइज डेटा चाहिए तो आप इनके इंटरफेस के थ्रू उस पर्टिकुलर ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो समझ में आ गया इंडेक्सिंग क्या होता है। नॉर्मल इंडेक्सिंग होता है ना कि हाँ जी किसी भी बुक का एक इंडेक्स पेज होता है, वहाँ पर हम क्लिक करते हैं और जिस पेज के ऊपर हम जाना होता है उस पेज के ऊपर चल के जाके इंडेक्सिंग। तो ये क्या है कि एक इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप वो सारी सर्विसेज ले सकते हैं जो डिसेंट्रलाइज वे के अंदर है। और डिसेंट्रलाइज ही फ्यूचर है जी आने वाले टाइम के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर। और आप देख सकते हैं जी इनके वो पर्टिकुलर APIs जो आप एक ही प्लेटफॉर्म से सारी कर सकते हैं, जैसे जिनको हम कह सकते हैं जी सब ग्राफ्स। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल 393 के करीब प्रोजेक्ट हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं जी डिसेंट्रलाइज वे के अंदर, और आप सब उनको कर सकते हैं जी एक्सेस। तो समझ में आ गया आपको इंडेक्सिंग का मतलब क्या है। ये सब इंडेक्सिंग होगा और आप जिस ऐप्स के ऊपर जाके उसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डिसेंट्रलाइज वे के अंदर आपको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, डेटा भी शेयर होगा। ठीक है, सारे आप देखें तो पर्टिकुलर हर कोई अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, बट एक ही प्लेटफॉर्म से इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं जी एक्सेस। तो आपको इनका मोटिव समझ में आ गया होगा जी ये किस टाइप की है जी ऐप्स। और जैसे ही मार्केट के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी जी, बिटकॉइंस का प्राइस अगर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो इनडायरेक्टली ऑल्ट कॉइन जितने भी हैं, ठीक है, टोकन्स है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अभी क्या है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी डाउन है, तो ये प्रोजेक्ट भी डाउन है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि और भी मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट डाउन है। तो जैसी मार्केट के अंदर तेज़ी आएगी तो यहाँ पर लगाए हुए पैसे, क्योंकि बिटकॉइंस तो अपनी धीमी धीमी चाल में चलेगा, बट ये जब टोकन्स जब ऊपर आते हैं, ठीक है, और फंडामेंटल्स होते हैं, अच्छा विज़न के साथ मार्केट के अंदर होते हैं, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगर ये हमारा कह सकते हैं कि $1 भी हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि आपका कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पर हो सकता है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली देगा जी फ़ायदा। और जिस तरीके से मार्केट के अंदर आती है जी कोई भी तेज़ी, तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको दुगना अमाउंट देखने को मिल सकता है। तो ये थी जी फिलहाल इन्फॉर्मेशन द ग्राफ GRT टोकन्स के रिगार्डिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।